मालती एक छोटे से गांव में अपनी भैंस चंपा के साथ रहती है। मालती का बेटा राघव शहर में जॉब करता था। राघव ने वहीं पर एक शहरी लड़की से शादी कर ली थी। राघव अपनी माँ के लिए ना कोई खर्चा भेजता और न ही अपनी माँ का हालचाल पूछने आता था। मालती को अपने बेटे की याद तो बहुत आती थी, पर मालती अपनी भैंस को खिलाने पिलाने में लगी रहती थी। चंपा जितना भी दूध देती थी, मालती उसको बेचकर अपने घर का खर्चा चला रही थी। एक दिन मालती चंपा को चारा डाल रही थी, फिर चंपा से बातें करने लगती है और बोलती है, मुझे यकीन है चंपा, मेरा बेटा राघव एक दिन जरूर आएगा मेरे पास। और तू ही तो है चंपा, जो मैं तुझसे बात कर सकती हूँ और कोई सहारा नहीं है मेरा। इसलिए तो मैं तुझे बच्चों जैसा प्यार करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन मालती देखती है कि उसका बेटा और बहू उसके सामने खड़े हैं। उन दोनों को देखकर मालती बहुत खुश होती है। फिर उसका बेटा राघव बोलता है, माँ, मुझे शहर में नौकरी से निकाल दिया है। अब मेरी नौकरी कहीं नहीं लग रही है। मैंने सोचा मैं गाँव चले जाऊँ माँ के पास, कुछ दिन अच्छे गुजर जाएंगे। हाँ बेटा, तूने बहुत अच्छा किया, मैं तो तुझे याद करती रहती थी। मालती और राघव दोनों बात करते हैं। इतने में राघव की पत्नी संजना बोलती है, छी, कितनी बुरी आ रही है। राघव, तुम यहाँ लेके आए हो मुझे, इस झोपड़ी में मैं कैसे रहूंगी। और देखो तो कितनी बुरी स्मेल आ रही है। हाँ बहू, वो मेरी चंपा है ना, उसके वहाँ से आ रही है। राघव का तो कोई पता ही नहीं था, तो चंपा को मैंने पाल रखा है, उसी से दिल हल्का करती हूँ और उसी का दूध बेच के मैं अपना घर का खर्चा करती हूँ। संजना राघव से यहाँ रहने को मना करती है, पर राघव संजना को मना लेता है और यही बोलता है, संजना, बस कुछ दिन रुक जाओ, फिर अपने शहर चलेंगे। अब ये दिन ऐसे ही काट लो। राघव और संजना उस झोपड़ी में रहने लगते हैं। पर संजना को बहुत बुरी आ रही थी और उसकी यही इरादा था, मैं यहाँ से चली जाऊँ। एक दिन राघव से संजना बोलती है, देखो राघव, ये झोपड़ी तुम्हारी है और तुम्हारे नाम होगी। तुम्हारी बूढ़ी माँ इस झोपड़ी का क्या करेंगी? क्यों ना ये झोपड़ी बेचकर अपने शहर चलते हैं, किसी होटल में रहने लगेंगे। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो घर खरीद लेंगे। और इस बुढ़िया का क्या है, ये तो कहीं ना कहीं रह ही लेगी। संजना राघव को पटाती है, पर राघव मान जाता है और उस जगह को बेच देता है। राघव की माँ मालती को बहुत बुरा लगता है। वो मना करती है, फिर भी नहीं मानता। इस बात को गांव के सेठ भी मना करते हैं और बोलते हैं, बेटा राघव, तुम अपनी माँ को तो देखो, तुम तो आते नहीं हो यहाँ माँ का हाल चाल पूछने। इस टूटी फूटी झोपड़ी में तुम्हारी माँ रहती है, और ये भी झोपड़ी तुम छीनने सोच रहे हो। तुम्हें अपनी माँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। हाँ सेठ, मुझे ख्याल है ये नहीं, तुमको क्या मतलब, तुम बाहर के हो, बाहर ही रहो। ये बात मेरी माँ और मेरे बीच की बात है। तुम बाहर के हो, बाहर ही रहो। फिर राघव वो जगह बेचकर शहर में होटल में रहने लगता है। उधर मालती घर से बेघर हो जाती है और अपनी चंपा को लेकर चली जाती है। चंपा और मालती चलते चलते थक जाती हैं। वे दोनों एक जंगल में ठहर जाती हैं। उस जंगल में कुछ दूरी पे एक चाय का ढाबा था। वहाँ पर चंपा चली जाती है और उसमें से कचरा खाने लगती है। चंपा जब घर आती है शाम को, मालती दूध दूहने बैठी है तो क्या देखती है। फिर मालती देखती है चंपा दूध नहीं बल्कि चाय देती है, और ये सब देखकर मालती को हैरत होती है। फिर मालती ढाबे के पास चाय बेचने चली जाती है और उसकी चाय
गांव वालों को बहुत पसंद आती है। पूरे गांव में यही सोरठ हो जाती है। उस बूढ़ी अम्मा के पास चाय देने वाली भैंस है। आसपास के लोगों को सबको पता चल जाता है। सारे गांव वाले रोज मालती के घर आ जाते थे। इसी तरह मालती की चाय बहुत बिकने लगी और फिर मालती एक अच्छा सा घर बनाती है और बड़ा चाय का होटल खोल लेती है। अब मालती के बहुत अच्छे दिन आ गए थे और मालती अब मालदार भी हो गई थी। उधर राघव अपनी पत्नी से बोलता है, देखो संजना, जितने भी पैसे मैं गांव से लाया था सब खर्च हो चुके हैं और अभी तक मेरी नौकरी भी नहीं लगी। मुझे क्या पता कहाँ से दोगे तुम किराया। अगर मुझे पता होता तुम इतने गरीब हो, मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं करती। और हाँ, मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। तुम्हारे साथ मैं कैसे रहूँ? तुमसे तो इस होटल का किराया भी नहीं भरा जाएगा और ना तुम्हें अब कोई नौकरी मिली है। मुझे ये सब पता था, इसलिए मैंने एक अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। मैं उसके साथ जा रही हूँ। फिर संजना राघव को छोड़कर किसी और लड़के के साथ चली जाती है और राघव दीवाना पागल सा हो जाता है और यही सोचता है, अब मैं कहाँ जाऊँ। राघव अब 2-3 दिन सड़कों पर सोने लगता है और वो एक दिन चलते रहता है। राघव चलते चलते एक छोटे से गांव में पहुंच जाता है। वहां पर सुनता है थोड़ी सी दूरी पर एक जादुई भैंस है जो दूध नहीं बल्कि चाय देती है। उस भैंस की चाय पीने बहुत बहुत दूर के लोग जाते हैं। राघव भूखा था। राघव भी उसी जगह चले जाता है। राघव जब देखता है वो बूढ़ी अम्मा कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ है और उसकी माँ भी पहचान लेती है और राघव खूब रो रो कर अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगता है। मालती राघव को माफ़ कर देती है। फिर राघव और मालती दोनों होटल में चाय बेचने लगते हैं।